अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई नाजुक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी। ये एक इंतहाई कॉमन सी बीमारी आप कह लें, कॉमन सी एक कंप्लेन हो गई है, जो कि हर दूसरा बंदा फेस कहीं ना कहीं किसी भी अपनी उम्र के हिस्से में कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है और जो सबसे मोस्ट कॉमन इसकी जो वजूहत हैं वो क्या हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मोस्ट कॉमन इसकी वजह है वो ये है साइकोलॉजिकल इश्यूज़। मतलब पेशेंट एंजाइटी में है, बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, हमारे स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ है, लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा नहीं है, परेशानियां हैं, घर पे जाते हैं और बाहर से आप काम करके आते हैं, परेशानियां होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर जब एक मरतबा ये प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो जाता है, फिर हम एक साइकिल में फंस जाते हैं कि भाई अब खुदा न खास्ता सब मिलने के लिए गए तो ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए। तो इस तरह करते 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 आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो एक इंतहाई कॉमन चीज़ है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजिकल इश्यूज़। वो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी जो इसकी वजूहत हैं वो है स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर के मामला और दिल की कोई बीमारियां हों। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और जो कि काबिल इलाज हैं, उसको हम अगर कंट्रोल करें तो काफ़ी चीज़ों का हम कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं और एंटी हाइपरटेंशन की जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो एंटी हाइपरटेंसिव हम यूज़ करते हैं, वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों को भी देखना होता है। हमारे जो जो रिलेटेड डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन हमें जो देख रहे हैं ऐसे, तो हमने उनसे मेडिसिन के बारे में डिस्कस भी करना होता है कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन इरेक्शन, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस करें कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेशर में रख के आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ऐसी कोई भी बात हो और ये सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं। आप किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में आते हैं तो ये आजकल की जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि पूरे लाइफ स्पैन में मर्द के ये 50 to 70% लोगों को ये इफ़ेक्ट करती है, किसी न किसी एज में, यंग एज में या मिडिल एज में या तो ओल्डर एज में। जो पुरानी स्टडीज़ थी वो बताती थी कि ये 40 to 70 ईयर्स के जो मेल हजरात होते हैं, मर्द हजरात, उनमें ये कॉमनली पाया जाता था 40 to 50% ऑफ द टाइम्स। बट अब जैसे जैसे अब रिसेंट सर्वेज हुए हैं, रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि ये यंग मेल में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। 15 to 20% of the young male generation is affected by this erectile problem. So इसको टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को डिस्कस करना अपने एंड्रोयूरोलॉजिस्ट के पास जाके, एंड्रोलॉजिस्ट के पास आप जाएँ, उनके पास जाके डिस्कस करें, उनसे चीज़ों को सारी चीज़ें अपनी बताएं और उसको काबिल इलाज चीज़ को हम काबिल इलाज बनाएं।